हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुकीवाला ब्रदर्स। माई सेल्फ हुसैन टुकीवाला। आज हम डिफरेंशिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन के एमसीक्यू करने वाले हैं, जो मैंने बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ढूंढ ढूंढ कर यहाँ पे रखे हुए हैं। डीडी सेट के पेपर के लिए ये जो एमसीक्यू वो सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। अगर आपने ये एमसीक्यू अच्छी तरह से कर लिए तो उसके फायदे से अब बाकी सारे एमसीक्यू जो भी एग्जाम में पूछेंगे जब पूछने वाले हैं तो उसमें आपको इजी रहेगा एकदम। तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विथ एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 1, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f of x is equal to e raised to 10x plus ln। ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग। लॉग हमेशा दो तरह के होते हैं, एक सिंपल लॉग जिसमें बेस में 10 होता है और दूसरा होता है ln जिसमें बेस में e होता है। अगर कुछ लिखा भी ना हो तो हमको बेस में क्या समझना है, e समझना है। तो खास करके ध्यान रखना कि डेरिवेटिव वाले चैप्टर के अंदर ln या log हो तो वह हम नेचुरल लॉग समझेंगे, यानी बेस में e वाला समझेंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके। ln sec x माइनस e डेज टू ln x एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे आपको फाइंड करना है। मतलब पहले आपको जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करना है, उसमें जो आंसर आएगा लास्ट में उसमें x की वैल्यू पाई बाई 4 रखनी है। ओके, ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन e बाई 2, सेकंड ऑप्शन e, थर्ड ऑप्शन 2e, फोर्थ ऑप्शन 4e। हम यहाँ पे सबसे पहले एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। एक्सप्लेनेशन के अंदर यानी सॉल्यूशन के अंदर पहले मैं आपको रूल समझाऊंगा, यानी डेरिवेटिव के रूल बताऊंगा, साथ में सिंप्लीफिकेशन के रूल बताऊंगा और फिर हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ओके, एक्सप्लेनेशन के अंदर जो रूल्स है उसमें सबसे पहला जो रूल्स है कि भाई डी बाई डी एक्स यानी एक्स के रिस्पेक्ट पे डेरिवेटिव। तो आपको जो डेरिवेटिव यानी विकलन जो करना है वो किसके रिस्पेक्ट में करना है, कोना सापेक्ष में करवानुं छे, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डी बाई डी एक्स का मतलब यही होता है कि एक्स के रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना है। किसका करना है, ए डेस टू एक्स। ओके, यहाँ पे जो रूल है वो बात कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 3 रूल बताए, बाकी भी रूल है, आगे आएंगे। सबसे पहला जो रूल है उसमें ए की पावर में एक्स है, मतलब ए की पावर में एक्स लिखा हुआ है, यानी आपका जो वेरिएबल एक्स है वो कहाँ पे है, पावर में, यानी घात में है। तो जब भी वेरिएबल एक्स पावर में हो तो उसका जो डेरिवेटिव होता है वो मैं फॉर्मेट यहाँ पे लिखी हुई है, जो भी मैं बोलूंगा आपको ध्यान से सुनना। जब भी वेरिएबल एक्स पावर में हो तो पहले ए रेस टू एक्स एज इट इज लिख देना है आपको, सेम। उसके बाद मल्टीप्लाई में जो बेस नीचे है ए उसका लॉग लेना है, यानी लॉग ए, यानी बेस का लॉग हो गया लॉग ए। और जो पावर में जो एक्स है उसका डेरिवेटिव यानी डी एक्स बाई डी एक्स, डी एक्स कैंसल, तो ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए, ये हो गया। जब भी वेरिएबल एक्स पावर में होगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है डेरिवेटिव के लिए। सेकंड फॉर्मूला ln x, ln का मतलब होता है लॉग, ये नेचुरल लॉग की बात हो रही है। जब भी लॉग के साथ कोई भी वैल्यू हो, यहाँ पे x है, इसी तरह कुछ भी हो सकता है आगे एग्जांपल में। तो लॉग के साथ जो भी होगा x वो 1 अपॉन में आएगा, 1 अपॉन एक्स, और x का वापस बाजू में साइड पे डेरिवेटिव करना है, यानी dx बाई dx, dx कैंसल, यानी 1 अपॉन एक्स बचा। तीसरा रूल, डेरिवेटिव में कौन है, 10x। 10x का डेरिवेटिव, 10 हमेशा sec से कनेक्ट होता है, तो 10 का डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर x। ये यहाँ पे जो 4, 5 और 6 नंबर भी जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे इक्वेशन, वो सिंप्लीफिकेशन है। अगर नीचे बेस में ई हो
पावर में log या ln हो, ln है तो उसका बेस भी e होता है, यानी रूल हो गया कि नीचे का जो बेस है और पावर में जो log का जो बेस है e दोनों सेम हो तो ln या log के साथ जो भी वैल्यू होती है x वो उसका आंसर हो जाता है, यानी आपका आंसर हो गया x। अगर यहाँ पे e की पावर में ln के साथ x की जगह पे अगर 5 होता तो यहाँ पे 5 आता। इन शॉर्ट नीचे का बेस और पावर का बेस सेम हो तो जो log के साथ जो वैल्यू होती है वो आपका आंसर होता है। नेक्स्ट 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, टेबल पढ़ा चुका हूं मैं ट्रिग्नोमेट्री, अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए, वहां पे मैंने समझाया है कि 10 पाई बाई 4 क्या होता है, 1 होता है। सेक पाई बाई 4, मेरे पास सेक का जो उल्टा होता है कॉस, उसकी वैल्यू है, सेक की वैल्यू नहीं है। ये चीज भी मैंने वहां पे समझाई हुई ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2। कॉस पाई बाई 4 सेक पाई बाई 4 का क्या होता है, उल्टा होता है। तो अगर मुझे सेक पाई बाई 4 की वैल्यू चाहिए तो मुझे कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू उल्टी करनी पड़ेगी, यानी 1/√2 का उल्टा ऑपोजिट √2 आपका क्या हो जाएगा, सेक पाई बाई 4 की वैल्यू हो जाएगी। तो ये हो गए सारे रूल्स। अब हम सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। जो गिवन है एफ ऑफ एक्स, पहले वो मैं लिख देता हूं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई डेस टू 10x प्लस ln sec x माइनस ई डेस टू ln x। ओके, अब मुझे डेरिवेटिव हमेशा सभी पूरे चैप्टर के अंदर हम एमसीक्यू के अंदर डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो इसीलिए लिखा हुआ है नीचे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी गुजराती में आप बोल सकते हो कि एक्स ना सापेक्ष में विकलन। ओके, डी बाई डी एक्स जब आप डेरिवेटिव करोगे फंक्शन का तो फंक्शन का डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट मैंने लिख दिया है एफ डैश ऑफ एक्स। ओके, डी बाई डी एक्स के अंदर पहला वाला टर्म प्लस डी बाई डी एक्स के अंदर दूसरा वाला टर्म माइनस डी बाई डी एक्स के अंदर तीसरा वाला टर्म। यहाँ पे मैंने ई डेस टू एल एन एक्स नहीं लिखा, डायरेक्ट मैंने एक्स लिखा है क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला है कि ई डेस टू एल एन एक्स हो, यानी नीचे भी बेस में ई और पावर में एल एन में भी बेस में ई हो तो जो लॉग के साथ या एल एन के साथ जो वैल्यू होती है एक्स वो आंसर होता है। इसीलिए मैंने डायरेक्ट ई डेस टू एल एन एक्स की जगह पे उसका जो आंसर है एक्स वो मैंने यहाँ पे रख दिया है। ओके, ई डेस टू 10x यानी वेरिएबल x कहाँ पे, पावर में, यानी ए डेस टू एक्स की फॉर्मेट में ए डेस टू एक्स की तरह हम डेरिवेटिव करेंगे। यानी सबसे पहले ई डेस टू 10x एज इट इज, नीचे का लॉग यानी लॉग ई, पावर का डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स के अंदर 10x, चलो प्लस ln में sec x, ln का जो डेरिवेटिव होगा वो log की तरह होगा। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ln x का डेरिवेटिव की फॉर्मेट कि ln के साथ जो भी होगा sec x 1/sec x हो जाएगा और बाजू में sec x का डेरिवेटिव dx dx कैंसिल यानी 1। e डेस टू 10x एज इट इज, log e की वैल्यू 1 होती है इसीलिए नहीं लिखा। 10x का डेरिवेटिव मेरे पास यहाँ पे है sec स्क्वायर x तो sec स्क्वायर x रख दिया, 1/sec x एज इट इज। sec x का डेरिवेटिव होता है sec x खुद और उसका जो भाई है 10x, वो जो हम आगे देखने वाले हैं। तो sec x का डेरिवेटिव होता है sec x खुद इंटू 10x -1 एज इट इज। यहाँ पे sec x कैंसल यानी खाली क्या बचा, 10x बचा। तो e डेस टू 10x sec स्क्वायर x प्लस 10x माइनस 1। ओके, आपको x की जगह पे क्या रखना है, पाई बाई 4, तो लिख दिया एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4। एफ डैश के अंदर भी x की जगह पे पाई बाई 4 इज इक्वल टू e की पावर में 10 में पाई बाई 4 रखूंगा मैं तो 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, यानी e की पावर हो गई 1। सेक पाई बाई 4 की वैल्यू होती है √2, स्क्वायर है इसीलिए √2 का स्क्वायर प्लस प्लस 10 पाई बाई 4 की वैल्यू वापस 1 माइनस 1, 1 1 कैंसल, √2 का स्क्वायर होता है 2 और बाहर बाजू में मल्टीप्लाई में e की 1 यानी e, यानी 2 इंटू ई यानी 2e, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 2, फाइंड dy बाई डी एक्स, यानी आपको x के रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव करना है फॉर y दिया हुआ a प्लस बी साइन एक्स अपॉन b प्लस ए साइन एक्स। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस एक्स अपॉन बी प्लस ए साइन एक्स का होल स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस की जगह पे साइन एक्स है, नीचे से बी प्लस ए साइन एक्स का स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन बी प्लस ए साइन एक्स का होल स्क्वायर। नन ऑफ अबोव, लास्ट ऑप्शन। एक्सप्लेनेशन के अंदर सबसे पहले रूल्स देखेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन। रूल्स है कि अगर कांस्टेंट हो डी बाई डी एक्स के अंदर सी हो, यानी कांस्टेंट हो, अकेला हो, तो उसका डेरिवेटिव हो जाता है जीरो। साइन का डेरिवेटिव होगा cos x। डिवीजन रूल यानी u बाई v का डेरिवेटिव होता है कि नीचे वाला जो टर्म है वो एज इट इज, ऊपर वाले टर्म का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला टर्म एज इट इज, नीचे वाला टर्म का डेरिवेटिव अपॉन में नीचे वाले टर्म का स्क्वायर। तो ये रूल है जो हम एग्जांपल में यूज करने वाले डेरिवेटिव के अंदर। ओके, गिवन क्या है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी साइन एक्स अपॉन बी प्लस ए साइन एक्स। उसके बाद डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x ना सापेक्ष में विकलन करता, डी बाई डी एक्स के साथ y और डी बाई डी एक्स के अंदर सामने वाला टर्म। सामने वाला जो टर्म है वो ऊपर भी है और नीचे भी है, यानी u बाई वी रूल यूज करना पड़ेगा। यानी नीचे वाला टर्म यानी b प्लस ए साइन एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव के अंदर ऊपर वाला टर्म यानी a प्लस बी साइन एक्स माइनस, अब ऊपर वाला टर्म एज इट इज यानी b a प्लस बी साइन एक्स एज इट इज, और डेरिवेटिव में नीचे वाला टर्म यानी b प्लस ए साइन एक्स अपॉन में नीचे वाला टर्म का स्क्वायर। जो डेरिवेटिव के बाहर है वो टर्म एज इट इज रहेगा, यानी b प्लस ए साइन एक्स एज इट इज रहेगा। a अकेला है, कांस्टेंट है तो जीरो, और b अकेला नहीं है, साइन के साथ मल्टीप्लाई में। तो जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो तो वो एज इट इज रहेगा, b एज इट इज, और बाजू में जो साइन एक्स है उसका डेरिवेटिव मेरे पास है साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x माइनस एज इट इज a प्लस बी साइन एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव में अंदर फर्स्ट b है, कांस्टेंट है जीरो, a मल्टीप्लाई में इसीलिए बच गया साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, नीचे b प्लस ए साइन एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज। ऊपर दोनों में से कॉमन निकल सकता है जो डेरिवेटिव के ब्रैकेट के अंदर है दोनों तरफ। यहाँ पे b cos x है और यहाँ पे a cos x है, तो दोनों में से cos x कॉमन बाहर, और क्या बचा, अगर मैं cos x यहाँ से ले लूँ तो b बचेगा, b ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो तो b स्क्वायर हो जाएगा और बाजू में हो जाएगा ए बी साइन एक्स। इसी तरह यहाँ पे आपने cos x निकाला तो क्या बचेगा, a अंदर लो ब्रैकेट के अंदर तो a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ए बी साइन एक्स। मैंने यहाँ पे दोनों टर्म ब्रैकेट के अंदर रखे क्योंकि बीच में माइनस साइन है, इसीलिए कंफ्यूजन ना हो इसीलिए ब्रैकेट रखा हुआ है। अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, आगे वाले दोनों टर्म एज इट इज, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए बी साइन एक्स, ए बी साइन एक्स कैंसल, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचा, साइड में cos x बचा अपॉन में b प्लस ए साइन एक्स का होल स्क्वायर बचा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, यानी हमारा आंसर हुआ ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यू, द फर्स्ट डेरिवेटिव यानी dy बाई डी एक्स टेल अस अबाउट, आपको क्या समझाता है, dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए है कन्वेक्सिटी, ऑप्शन बी है पैराबोलिक प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी है स्लोप, ऑप्शन डी है नन ऑफ अबोव। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डेरिवेटिव का मतलब होता है dy बाई डी एक्स, जिसको हम टेन थीटा भी कहते हैं। टेन थीटा का दूसरा नाम होता है एम यानी स्लोप, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, देन फाइंड करना है आपको एफ डैश यानी डेरिवेटिव करना है, पर उसमें एक्स की जगह पे क्या रखना है, माइनस वन। ओके, ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ए है जीरो, सेकंड है टू, थर्ड है वन और फोर्थ है माइनस टू।
एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं, उससे पहले रूल्स। यहाँ पे नया रूल यूज हुआ है, x की n पावर। अगर वेरिएबल x, मैंने आपको जो पहला जो एमसीक्यू था फर्स्ट, उसमें जो वेरिएबल x हमारे कहाँ पे था, पावर में था। तो हमने रूल क्या यूज किया था कि भाई एज इट इज नीचे वाले का लॉग, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे जो x है वो बेस में है, उसका रूल अलग है। जब भी वेरिएबल x या x वाला जो टर्म बेस में होगा, तो जो भी पावर होगी वो पावर आगे आ जाएगी। वेरिएबल x की एक पावर कम यानी n-1 हो जाएगी, और जो बेस में जो x है उसका भी बाजू में डेरिवेटिव। ओके, गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/x। एक्स एज इट इज रहने दीजिए। 1/x का मतलब होता है अगर मैं x को ऊपर लिखूं तो x की पावर हो जाएगी -1। तो डेरिवेटिव करना इजी हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x यानी x ना सापेक्ष में विकलन करता फंक्शन का डेरिवेटिव होगा f डैश x डी बाई डी एक्स के अंदर x माइनस एज इट इज डी बाई डी एक्स के अंदर 1/x नहीं लिखना है। मैंने अभी जो बोला आपको कि x को अगर मैं ऊपर लिखूं तो x की क्या हो जाएगी -1 पावर। कोई भी टर्म अगर नीचे हो ऊपर लिखोगे तो पावर क्या हो जाती है, चेंज। यानी प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। तो x की 1 पावर है, ऊपर अगर लोगे तो x की -1 होगी। dx dx कैंसिल यानी यहाँ पे 1 बचा, माइनस एज इट इज x की क्या पावर है -1। तो मैंने जो रूल बोला अभी आपको कि पावर -1 आगे आएगी, एक पावर कम यानी -1 में -1 करोगे यानी -2 हो जाएगा। और x का भी पीछे डेरिवेटिव होता है, लेकिन dx dx कैंसिल यानी 1 हो जाता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो माइनस माइनस प्लस 1 ऊपर, x को वापस मैं नीचे लिख देता हूं। मैंने ऊपर क्यों लिखा था, डेरिवेटिव करने के लिए, इजी करने के लिए। तो x को वापस नीचे लिख दीजिए तो x की +2 हो जाएगी। ओके, अगर आपको अब क्या रखना है बेस के अंदर -1, तो x की जगह पे -1, यहाँ पे 1 एज इट इज क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, प्लस एज इट इज 1 एज इट इज, नीचे x की जगह पे -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 होगा, 1/1 यानी 1 होगा, आगे +1 है तो 1 + 1 यानी क्या हो गया आंसर 2, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट एमसीक्यू, फाइंड dy बाई dx यानी x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए y का। y दिया हुआ e की पावर में log, ब्रैकेट में log x। देखो यहाँ पे वापस वही फॉर्मेट है जो अभी मैंने पहले एग्जांपल में यानी पहला वाला एमसीक्यू के अंदर समझाया था कि e नीचे है और पावर में log है। log हो या ln हो, बेस में कुछ ना दिया हो तो e समझना है। तो नीचे का बेस और log में जो बेस है वो दोनों अगर सेम हो तो log के साथ जो वैल्यू होती है log x, वो हमारा फाइनल आंसर होता है। चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1/x, ऑप्शन बी है 1/log x, ऑप्शन सी है e की पावर में log ऑफ log x, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, उससे पहले रूल्स देख लेते हैं कि अगर log x का डेरिवेटिव होगा तो log के अंदर जो भी चीज होगी 1/, में चला जाएगा, और जो भी चीज है उसका वापस बाजू में डेरिवेटिव यानी dx बाई dx कैंसिल यानी 1/x बचेगा। जो मैंने रूल बोला था अभी आपको पहले एमसीक्यू के अंदर, वापस यहीं पे लिखा हुआ है कि नीचे बेस में e है, पावर में log है, यानी पावर में log है उसका बेस भी कुछ नहीं दिया हुआ है, यानी क्या समझना है, e समझना है, तो दोनों बेस सेम हो गए, तो log के साथ जो वैल्यू होती है y, वो आपका आंसर होता है। चलो अब जो गिवन है वो लिखते हैं कि y इज इक्वल टू e की पावर में log ऑफ log x। नीचे का बेस और log का बेस सेम है, तो log के साथ जो वैल्यू होती है log x, वो आपका आंसर हुआ, यानी y इज इक्वल टू log x आपको सिंप्लीफाई करके मिला। अब डेरिवेटिव करते हैं x के रिस्पेक्ट में, यानी d बाई डी एक्स वाई के साथ, d बाई डी एक्स log x के साथ। log x का डेरिवेटिव मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1/x, dx dx तो कैंसिल, इसीलिए 1/x यहाँ पे बच रहा है। 1/x ऑप्शन नंबर ए में है, यानी हमारा आंसर हुआ ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यू, डी बाई डी एक्स ही फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ एक्स स्क्वायर और ई रेस टू एक्स मल्टीप्लाई में है, यानी मल्टीप्लाई रूल यूज होगा, और एक्स की वैल्यू लास्ट में क्या रखनी है 1। ओके, पहला ऑप्शन है 2e, दूसरा ऑप्शन है 3e, तीसरा ऑप्शन है e,
और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ओके, पहले एक्सप्लेनेशन के अंदर रूल देख लेते हैं कि x की जरूरत पड़ेगी पावर की, तो x की पावर अगर n होती है तो उसका डेरिवेटिव होता है पावर आगे एक पावर कम, और जो बेस में x है उसका डेरिवेटिव। e भी है तो e का डेरिवेटिव भी यहाँ पे लिख दिया मैंने कि e डेस टू x का डेरिवेटिव हमेशा e डेस टू x होता है। मल्टीप्लाई रूल यूज हुआ, तो मल्टीप्लाई रूल लिखा हुआ यहाँ पे यूवी रूल कि भाई फर्स्ट वाला टर्म एज इट इज सेकंड वाले का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वाला एज इट इज फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। तो ये हो गए सारे रूल्स। अब बात कर लेते हैं जो गिवन है, पहले एफ ऑफ एक्स वो लिखता हूँ, फिर नीचे लिख रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फंक्शन का डेरिवेटिव होगा एफ डेस एक्स, और बाजू में डी बाई डी एक्स के अंदर एक्स स्क्वायर ई डेस टू एक्स। मल्टीप्लाई रूल है इसीलिए मल्टीप्लाई रूल यूज होगा। फर्स्ट टर्म एज इट इज ई एक्स का डेरिवेटिव प्लस ई एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। ई एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास ऑलरेडी है यहाँ पे ई एक्स, और x की दो पावर है तो पावर रूल की तरह यूज होगा यहाँ पे x की n पावर की तरह कि भाई दो आगे एक पावर कम यानी x की 1 पावर, x का भी वापस होगा पर dx dx कैंसिल हो जाता है इसीलिए यहाँ पे नहीं लिखा। तो ये हमारा आंसर हुआ एक्स स्क्वायर ई डेस टू एक्स प्लस ई एक्स टू एक्स। अब x की वैल्यू क्या रखनी है 1, तो एफ डेस के अंदर 1 रखो, 1 का स्क्वायर यानी 1, e की 1 पावर यानी e की 1 पावर यानी e, 2 इंटू 1 यानी 2, तो 2 इंटू ई यानी 2e, 1 इंटू ई यानी e, तो 2 और 1 टोटल हुआ 3e, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एमसीक्यू, फाइंड dy बाई डी एक्स। अगर y आपके पास अगर ये हो कि x की पावर में सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू 1 अपॉन में x की पावर में टेन स्क्वायर एक्स। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 2 टाइम्स x की सेक्स स्क्वायर एक्स log टेन स्क्वायर एक्स, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ओके, एक्सप्लेनेशन के अंदर सबसे पहले रूल देख लेते हैं कि x की अगर n पावर होगी तो पावर आगे एक पावर कम और x का डेरिवेटिव, ये रूल यहाँ पे यूज होगा। तो ओके, गिवन जो है पहले वो लिख देते हैं y, जो पूरा लिखा हुआ है कि x सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू 1 अपॉन x की टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे देख लीजिए कि ऊपर का जो बेस है x और नीचे भी बेस x सेम है। 10th में पढ़ते थे कि जब भी दोनों टर्म मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, बेस अगर सेम हो तो एक ही बेस आएगा, अगर वैल्यू डिवाइड में है तो दोनों वैल्यू के बीच में माइनस, अगर मल्टीप्लाई में होती ऊपर होती दोनों वैल्यू तो दोनों वैल्यू के बीच में क्या होता प्लस। तो यहाँ ऊपर x है और यहाँ पे x वाला टर्म नीचे डिवाइड में है, इसीलिए दोनों वैल्यू के बीच में क्या आएगा माइनस, यानी सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है हमारे पास, 3 बेसिक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, मैंने वहां पे लिखा हुआ है वीडियो नंबर 1 में, वहां आप देख सकते हो। तो 3 रूल है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरा रूल है सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और तीसरा रूल है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज, यानी इसका यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया, यानी x की 1 पावर। अब हम डेरिवेटिव करते हैं x के रिस्पेक्ट में, dy बाई डी एक्स, सामने x का डेरिवेटिव dx कैंसल, यानी क्या हो गया आंसर 1, यानी ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, डिफरेंशिएट कॉस ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ऑप्शन ए है माइनस साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ साइन एक्स, माइनस कोस एक्स साइन ऑफ साइन एक्स, कोस एक्स साइन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स कोस ऑफ साइन एक्स। ओके, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स और कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। एक बात याद रखना, मैं शॉर्टकट बता रहा हूं आपको कि जब भी डेरिवेटिव के अंदर सी होगा तो आपको आंसर में माइनस लेना है। तो यहाँ पे कोस में सी है इसीलिए आंसर में क्या लेना है आपको माइनस लेना है, यानी माइनस साइन एक्स आएगा, और साइन में एस है इसलिए नॉर्मल साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स होगा। ओके, जो गिवन है उसको पहले लेट करके भाई नाम दे दीजिए कॉस ऑफ साइन एक्स, ये पूरा एक ही टर्म है। ये कॉस के अंदर ये जो साइन है वो एंगल है, कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। डिफरेंशिएशन करते हैं यानी डी बाई डी एक्स वाई के साथ डी बाई डी एक्स कॉस ऑफ साइन एक्स। यहाँ पे पावर नहीं है, नहीं तो पावर का रूल होता कि पहले पावर आगे एक पावर कम फिर बेस का डेरिवेटिव होता।
तो यहाँ पे पावर 1 है, यानी पावर का डेरिवेटिव नहीं होगा, डायरेक्टली अंदर का जो टर्म है पहला टर्म कॉस का डेरिवेटिव होगा। कॉस का डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस साइन एक्स, तो कॉस का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स, और ये जो एंगल है वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि आपने कॉस का डेरिवेटिव कर दिया है तो दूसरे टर्म का डेरिवेटिव नहीं हो सकता, यानी जो एंगल है साइन एक्स वो एज इट इज रहेगा, पर साइन एक्स का डेरिवेटिव अभी भी बाकी है, तो बाजू में लिखना पड़ेगा डी बाई डी एक्स के अंदर साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, ये माइनस में साइन ऑफ साइन एक्स एज इट इज, कोस एक्स आगे लिख दीजिए माइनस के साथ, और ये साइन ऑफ साइन एक्स वाला टर्म पीछे लिख दीजिए, यानी हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एमसीक्यू, y इज इक्वल टू ई की पावर में x प्लस में पावर के अंदर ही प्लस में ई डेस टू एक्स प्लस में ई डेस टू एक्स प्लस में ई डेस टू एक्स कितने टाइम से, इनफाइनाइट टाइम से। देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। आंसर दिया हुआ ए 1 प्लस वाई अपॉन वाई, ऑप्शन बी उल्टा y ऊपर 1 प्लस वाई नीचे 1 माइनस वाई अपॉन वाई, और लास्ट वाला उल्टा y ऊपर 1 माइनस 1 नीचे। एक्सप्लेनेशन के अंदर पहले डेरिवेटिव देख लेते हैं कि जब भी वेरिएबल x पावर में होगा और नीचे बेस में a यानी कोई भी टर्म हुआ तो उसका डेरिवेटिव होगा एज इट इज, नीचे का बेस का log यानी log a, ऊपर का डेरिवेटिव यानी x का डेरिवेटिव। चलो गिवन है y इज इक्वल टू ई की पावर में x प्लस ई डेस टू एक्स प्लस ई डेस टू एक्स दिस इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनलिमिटेड टर्म, अनंत टर्म। अगर उसमें से अगर आपने कोई एक चीज ले ली तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी वैल्यू एज इट इज रहेगी। तो मैंने जो नीचे वाला जो मेरा ई डेस टू एक्स है उसको मैंने एज इट इज रखा है, छुपा लिया है। तो ऊपर जो प्लस में आप सारे टर्म देखोगे ई डेस टू एक्स प्लस ई डेस टू एक्स प्लस ई डेस टू एक्स प्लस ई डेस टू एक्स दिस इनफाइनाइट। तो अगर आप ई डेस टू एक्स को छुपा लोगे तो जो टर्म बचेगा ई डेस टू एक्स की पावर में ई डेस टू एक्स ई डेस टू एक्स दिस इनफाइनाइट, यानी आपको यही टर्म वापस दिख रहा है, सेम टर्म। तो मैंने अभी आपको बोला कि अगर कोई चीज अनलिमिटेड है उसमें से अगर आपने एक चीज ले ली तो भी बाकी सारी चीजों एज इट इज रहेगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं ई डेस टू एक्स को मैंने यहाँ पे छुपा दिया माउस से, तो जो बाकी टर्म आपको दिख रहे हैं वो सेम वाई जैसे दिख रहे हैं, सेम वाई कि ई डेस टू एक्स प्लस ई डेस टू एक्स प्लस ई डेस टू एक्स दिस इनफाइनाइट। तो मैंने ई डेस टू एक्स खाली एक टर्म को ले लिया है, और जो बाकी जो टर्म बच रहे हैं वो ऑटोमेटिकली किसके बराबर हो रहे हैं, वाई बराबर। यानी जो पावर में ई डेस टू एक्स प्लस ई डेस टू एक्स प्लस ई डेस टू एक्स इनफाइनाइट तक जा रहा है उसको मैं वापस क्या ले लूंगा, वाई ले लूंगा। तो मैंने खाली एक ई डेस टू एक्स को अलग कर दिया, बाकी सारे जो भी टर्म है उसकी जगह पे मेरे पास फॉर्मूला है वाई, तो मैंने वाई रख दिया। तो ये हो गया एकदम सिंपल वे में वाई की वैल्यू हो गई। तो वाई इज इक्वल टू ई डेस टू एक्स प्लस वाई हो गया। डिफरेंशिएशन करते हैं यानी डी बाई डी एक्स वाई के साथ, डी बाई डी एक्स ई वाले टर्म के साथ। ई का डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि जब भी वेरिएबल पावर में होगा तो डेरिवेटिव होगा पहले एज इट इज टर्म, नीचे का log होता है यानी log ई की वैल्यू 1 होती है, इसीलिए यहाँ पे नहीं लिखी मैंने, और पावर का x प्लस वाई का डेरिवेटिव बाजू में लिखा हुआ है। ई डेस टू एक्स प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी एग्जाम्पल में गिवन है कि ई डेस टू एक्स प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है यहाँ पे y, तो मैं वहां पे बाहर y लिख रहा हूँ, और ब्रैकेट में x का डेरिवेटिव x का रिस्पेक्ट में यानी 1, और y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। वाई अंदर लो, वाई वन जब वाई, और y दूसरे टर्म के पास भी जाएगा कि y डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म एक तरफ ले लीजिए, तो ये y डी वाई बाई डी एक्स इस तरफ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स के साथ माइनस में होगा, और इक्वल टू में क्या बचा, ये अकेला y बचा। दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन यानी 1 माइनस वाई बचा, इक्वल टू में y बचा। डी वाई बाई डी एक्स के साथ ये मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू में जाएगा डिवाइड में, तो y के डिवाइड में 1 माइनस वाई गया, सामने बचा डी वाई बाई डी एक्स। तो y अपन 1 माइनस वाई ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, यानी वो हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट एमसीक्यू, अभी जो मैंने cos ऑफ sin x का डेरिवेटिव किया उसी तरह से यहाँ पे sin ऑफ log cos x का डेरिवेटिव मैं करूंगा। ओके, ऑप्शन में ए है sin ऑफ log cos x tan x, cos ऑफ log cos x tan x माइनस cos ऑफ log cos x tan x माइनस cos ऑफ log sin x tan x।
एक्सप्लेनेशन के अंदर वापस वही साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, और log का डेरिवेटिव होता है कि log के अंदर जो भी होगा 1 अपॉन, और नीचे जो होता है log के अंदर जो x उसका डेरिवेटिव वापस। ओके, जो गिवन है उसको पहले y दे देते, लेट करके y नाम दे दिया, डिफरेंशिएशन यानी डी बाई डी एक्स सब जगह लिख दिया। यहाँ पे भी पावर नहीं है इसलिए पावर का डेरिवेटिव नहीं होगा। सबसे पहले अंदर जो है पहला टर्म साइन का डेरिवेटिव होगा, ये पूरा एंगल है, पूरा ये एक ही टर्म है। साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस, और ये एंगल एज इट इज, बाजू में एंगल का डेरिवेटिव। लॉग का डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है कि लॉग के साथ जो भी होगा cos x 1 अपॉन में चला जाएगा, और cos x का वापस डेरिवेटिव। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, ये टर्म एज इट इज, ये एज इट इज, माइनस दुनिया के बाहर, साइन बाई cos का मतलब होता है 10x, और ये cos ऑफ log cos x एज इट इज। यहाँ पे देख लीजिए चारों में से कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आंसर दिख रहा है, यानी हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर, सॉरी बी में नहीं है, बी में प्लस वैल्यू है, मेरी यहाँ पे आंसर में माइनस वैल्यू है। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में है माइनस वाली वैल्यू। आपको माइनस यहाँ पे आंसर में आया, इसीलिए माइनस वाली वैल्यू देखनी है, यानी ऑप्शन नंबर बी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एमसीक्यू, इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, आपको उसका डेरिवेटिव करना है और डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। पहला आंसर ऑप्शन है 2x बाई वाई, दूसरा ऑप्शन x बाई वाई, तीसरा है y बाई एक्स, और लास्ट है नन ऑफ अबोव। एक्सप्लेनेशन के अंदर डेरिवेटिव के रूल देख लेते हैं। x की n पावर का डेरिवेटिव होगा पावर आगे एक पावर कम, और नीचे जो बेस है उसका डेरिवेटिव। कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0। पहले जो गिवन है इक्वेशन वो मैंने पूरा लिख दिया, फिर नीचे लिखा कि डिफरेंशिएशन में x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, यानी डी बाई डी एक्स एक्स के साथ, डी बाई डी एक्स वाई के साथ, डी बाई डी एक्स डी एक्स ए स्क्वायर के साथ। x की 2 पावर आगे एक पावर कम, यानी x की 1 पावर हो गई, और बेस का यानी x का डेरिवेटिव हो गया dx बाई डी एक्स। y की 2 पावर आगे एक पावर कम, और y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई डी एक्स। कॉन्स्टेंट का हो जाता है 0। ये माइनस में जो 2y डी बाई डी एक्स है इज इक्वल टू में ले लीजिए इस तरफ राइट तरफ, तो प्लस हो जाएगा। 2y डिवाइड में गया, 2 कैंसल, x बाई वाई बचा dy बाई डी एक्स का आंसर। x बाई वाई कहाँ पे, b में, यानी हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एमसीक्यू, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है, और जी डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का लिखा हुआ है, और आपको एफ का डबल बार डेरिवेटिव 2 बार डेरिवेटिव करना है, और फंक्शन में नीचे अंदर ब्रैकेट में क्या लेना है, एक्स कर लेना है। आंसर देख लेते हैं। पहला आंसर है जी ऑफ एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स रेज टू 4, एफ ऑफ एक्स क्यूब, और जी ऑफ एक्स रेज टू 4। एक्सप्लेनेशन के अंदर सबसे पहले जो गिवन है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स मैंने लिख दिया है, मैंने इसका डेरिवेटिव किया है एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी 2 बार डेरिवेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे जी का 1 बार डेरिवेटिव होगा। जी डैश एक्स मेरे पास ऑलरेडी है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, तो जी डैश एक्स की जगह पे लिख दिया एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी प्रूफ हो गया कि अगर मैं 2 बार डेरिवेटिव करूंगा तो यहाँ पे 1 बार एफ हो जाएगा, एफ हो जाएगा, डेरिवेटिव नहीं आएगा, और अंदर जो x होगा उसका डबल पावर डबल हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो बात कर लेते हैं कि एफ डैश के अंदर मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एफ डैश आंसर में f आएगा, तो यहाँ पे भी मैंने f लिख दिया, पर ब्रैकेट में अगर x हो तो x का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे मेरे पास ब्रैकेट में x स्क्वायर है, तो मुझे यहाँ पे x स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी x की कितनी पावर हो जाएगी, 4 पावर, क्योंकि मेरे पास आगे प्रूफ हो चुका है कि अगर डबल डैश के अंदर x होगा तो मैं f में x स्क्वायर लिखूंगा। इसी तरह डबल डैश में मेरे पास क्वेश्चन के अंदर x स्क्वायर है, तो उसका मैं f के अंदर स्क्वायर लिखूंगा, यानी x की 4 पावर, यानी d हमारा आंसर हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट एमसीक्यू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर में साइन एक्स, यानी जो x वाला टर्म है पावर में है, और आपको डेरिवेटिव करना है एफ ऑफ एक्स का। पहला वाला ऑप्शन है 2 की पावर में साइन एक्स और ln 2 यानी log 2। दूसरा आंसर है साइन एक्स इंटू 2 की पावर में साइन एक्स माइनस 1। तीसरा ऑप्शन है cos x 2 की पावर में साइन एक्स माइनस 1। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ अबोव। ओके, एक्सप्लेनेशन के अंदर पहले डेरिवेटिव के रूल लिख देते हैं।
कि जब भी वेरिएबल x पावर में होगा तो पहले एज इट इज नीचे वाले का लॉग ऊपर वाले का डेरिवेटिव। एफ ऑफ एक्स जो लिखा हुआ वो लिख ले कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर में साइन एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ, यानी एफ का डेरिवेटिव होगा एफ डैश एक्स, और मैं यहाँ पे डायरेक्ट डेरिवेटिव कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास डेरिवेटिव की फॉर्मेट है ऑलरेडी कि जब भी वेरिएबल एक्स पावर में होगा तो एज इट इज नीचे वाले का लॉग यानी log 2 या ln 2 लिखो तो भी चलेगा, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव यानी sin x का डेरिवेटिव। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, वो मैंने बाहर लिख दिया है 2 की sin x पावर और ln 2। ये जो आंसर आया वो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी हुआ, नन ऑफ अबोव। नेक्स्ट एमसीक्यू, मुझे dy बाई dx फाइंड करना है और y लिखा हुआ है कि tan ऑफ cot इनवर्स x, और आपको x की वैल्यू क्या लेनी है, 1 लेनी है। ऑप्शन ए देख लेते हैं 1, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी π/4, ऑप्शन डी 0। ओके, एक्सप्लेनेशन के अंदर सबसे पहली चीज मैं रूल देख लेता हूं कि भाई cot इनवर्स हो, अगर मुझे उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना हो तो जो भी होगा अंदर उसका उल्टा ले लीजिए, x का उल्टा हो जाता है 1/x। और दूसरा रूल, x की n पावर का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, जो जरूरत पड़ेगी कि पावर आगे एक पावर कम और नीचे का बेस का डेरिवेटिव यानी dx। ओके, सबसे पहले y जो लिखा हुआ वो मैं लिख देता हूँ, बराबर उसका सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ कि मेरे पास cot इनवर्स है, बाहर tan है तो अंदर भी tan आना चाहिए। मैं cot को tan में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो अंदर जो एंगल है x उसका उल्टा हो जाएगा 1/x। बाहर भी tan हो और अंदर भी tan इनवर्स दोनों सेम हो तो दोनों कैंसिल हो जाते, ये रूल है। तो क्या बचा 1/x, 1/x यानी x को ऊपर लिख दो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, x की -1 पावर। अब डेरिवेटिव कर रहा हूँ तो y का डेरिवेटिव होगा dy बाई dx, और x की -1 का डेरिवेटिव यहाँ पे dy बाई dx ऑफ x की -1 लिख दिया है। पावर आगे x की एक पावर कम यानी -1 यानी -2। अब मुझे यहाँ पे वैल्यू क्या लेनी है, x की 1 लेनी है, तो -1 एज इट इज, 1 की करोड़ों पावर भी क्यों ना हो 1 ही होगा, 1 इंटू -1 यानी -1 आंसर आया, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट एमसीक्यू, आपके पास यहाँ पे दो इक्वेशन है x और ये y, इसको पैरामेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। दोनों x और y के पास आपके पास जो वेरिएबल है वो t है, तो जहां पे रूल है कि दो इक्वेशन हो तो दोनों में जो वेरिएबल जो होता है उसके रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करने हैं। यहाँ पे वेरिएबल कौन है, t है, तो आपके t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं भाई, cot t/2, tan t 1 और लास्ट ऑप्शन है 0। एक्सप्लेनेशन के अंदर मैंने बेसिक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के लिखे हुए हैं कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स sin cos, जो भी एंगल होगा उसका आधा, 2x का आधा होता है, 2x का आधा होता है x, और यहाँ पे भी x। दूसरा रूल, 1 माइनस कोस हो या तो 1 प्लस कोस हो, 1 प्लस कोस होगा तो 2 कोस स्क्वायर, जो भी एंगल होगा उसका बाई 2 यानी x/2, और 1 माइनस कोस हो तो 2 साइन स्क्वायर, जो भी एंगल होगा उसका आधा यानी x/2। ओके, दूसरा रूल, x की n पावर का डेरिवेटिव होगा पावर आगे एक पावर कम, और x का डेरिवेटिव भी होगा, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0, cos का डेरिवेटिव होगा -sin, और sin का डेरिवेटिव होगा cos x। मैंने बोल दिया कि जब भी cos फंक्शन हो, कांस्टेंट नहीं फंक्शन हो और c हो तो माइनस आंसर में आएगा। ओके, सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है x बराबर a t माइनस साइन t, उसका मैं t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूँ, a मल्टीप्लाई में इसीलिए बच गया, t का t के लिए 1, साइन का डेरिवेटिव हो गया cos। चलो y का इक्वेशन लिखो और y का डेरिवेटिव करो, 1 का 0, cos का माइनस साइन यानी माइनस माइनस प्लस साइन t यानी a साइन t बचा। अब आपको फाइंड करना है dy बाई dx, वो लिख रहा हूं, मुझे dy बाई dx चाहिए, पहले मेरे पास dy के नीचे dt है, dx के नीचे भी dt है, तो मैंने ऊपर वाले को dt से डिवाइड किया, नीचे वाले dx को भी dt से डिवाइड किया, तो ऊपर हो गया dy बाई dt, उसका आंसर है a साइन t, और नीचे हो गया dx बाई dt, उसका आंसर है a ब्रैकेट में 1 माइनस कोस t। a कैंसल, साइन का फॉर्मूला यहां से लिख रहे हैं कि भाई 2 टाइम्स साइन कोस, जो भी एंगल होगा उसका आधा यानी t/2, और 1 माइनस कोस का आंसर यहां से लिख रहा हूं 2 साइन स्क्वायर t/2, 2 कैंसल, एक साइन t/2 कैंसल,
ऊपर cos t/2 बचा, नीचे एक sin t/2 बचा। cos बाई sin को cot कहते हैं, यानी cot t/2, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हुआ। एमसीक्यू, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब इज, मतलब एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। ऑप्शन ए है 1/√x, ऑप्शन बी है √x, ऑप्शन सी है 2/3x और ऑप्शन डी है 0। यहाँ पे एक बात समझ लीजिए अच्छी तरह से कि एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में जब भी डेरिवेटिव हो तो पहले वाले को u एज्यूम करना है और दूसरे वाले को v। फिर आपको डेरिवेटिव करना है तो पढ़िए क्या पढ़ते हैं आप लोग कि डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v, यानी du/dv, ये फाइंड करना होगा। एक्सप्लेनेशन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं रूल्स। d/dx के अंदर x की n पावर, यानी वेरिएबल अगर x नीचे हो तो उसका डेरिवेटिव होगा पावर आगे एक पावर कम, और बेस का x का डेरिवेटिव dx/dx। ओके, पहले वाले को मैंने u बोला था आपको कि पहले वाले को u लेना है, तो u बराबर क्या लिया मैंने x², x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा तो पावर आगे एक पावर कम यानी 2x, और फिर दूसरे वाले को v लिया x³ को और डेरिवेटिव किया तो 3 आगे एक पावर कम यानी 2 पावर हो गया यानी 3x²। अब आप पढ़िए यहाँ पे कि डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v, यानी u का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में करना है, यानी du/dv फाइंड करना है। तो ऊपर dx से डिवाइड करा, नीचे dx से डिवाइड, जो अभी आगे जो एमसीक्यू था उसमें मैंने dt से डिवाइड किया था क्योंकि t था सब जगह। du/dx की वैल्यू है 2x और dv/dx की वैल्यू है 3x²। एक x कैंसल तो ऊपर 2 बचा, नीचे 3x बचा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट एमसीक्यू, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x की sin x, नीचे भी वेरिएबल ऊपर भी वेरिएबल। जब भी नीचे भी वेरिएबल और ऊपर भी वेरिएबल हो तो दोनों तरफ log लेना है। उससे पहले आपको जो टर्म है उसको y एज्यूम करना है और फिर दोनों तरफ log लेके सिंप्लीफाई करके फिर डेरिवेटिव करना है। ओके, ऑप्शन देख लेते हैं। x की sin x पावर sin x/x प्लस cos x log x। दूसरा ऑप्शन x की sin x बीच में प्लस, यहाँ पे खाली माइनस है। तीसरा ऑप्शन x की sin x ऊपर cos x/x प्लस cos x log x, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ अबोव। एक्सप्लेनेशन के अंदर रूल देख लेते हैं कि sin का डेरिवेटिव होगा cos, log x का डेरिवेटिव होगा कि log के साथ जो भी होगा 1 और x का वापस डेरिवेटिव। मल्टीप्लाई रूल का डेरिवेटिव होगा कि फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। ओके, सबसे पहले जो भी एग्जांपल में जो भी वैल्यू है उसको y एज्यूम कर लेता हूँ, दोनों तरफ log ले रहा हूँ यानी log y, और ये पूरा टर्म log के साथ जो भी टर्म होता है उसकी जो भी पावर है वो पावर आगे आ जाता है। पावर रूल log वाले चैप्टर के अंदर उसका भी मैं वीडियो बना के यहाँ पे रख चुका हूँ, आप देख सकते हो उसका वीडियो। sin x आगे आ गया log x। अब आप डेरिवेटिव करिए विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी d/dx के अंदर log y, d/dx के अंदर दोनों टर्म। log का डेरिवेटिव होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने ये log का डेरिवेटिव कि log के साथ जो भी होगा y 1 में चला जाएगा और y का वापस। मल्टीप्लाई रूल, फर्स्ट एज इट इज sin x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव डायरेक्ट मैंने लिख दिया है 1/x प्लस, अब log x एज इट इज, sin का डेरिवेटिव में मैंने डायरेक्ट लिख दिया है cos x। y सामने जाएगा मल्टीप्लाई में और ये सारे टर्म ब्रैकेट में आएगा। sin x 1 sin x डिवाइड बाई x प्लस log x cos x साथ में, और ये y डिवाइड में था सामने चला जाएगा मल्टीप्लाई में। y की वैल्यू आपने जो एज्यूम करी थी x की sin x वो वापस रख दीजिए। तो ये जो आंसर है वो कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एमसीक्यू, y इज इक्वल टू 3e⁻²x 2e⁻3x, और आपको यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव करना है, एक बार डेरिवेटिव करना है और y लिखना है और उसका आंसर फाइंड करना है। सबसे पहले जो y है उसको हम रखेंगे, उसका फिर एक बार डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद दूसरी बार डेरिवेटिव करेंगे। दोनों डेरिवेटिव साथ में नहीं हो सकता, पहले एक बार होगा उसके बाद दूसरी बार होगा। ओके, आंसर में दिया हुआ e⁻²x e⁻3x, बी आंसर दिया हुआ है 6 टाइम्स ब्रैकेट में 3e⁻²x 2e⁻3x, सी ऑप्शन है 0 और डी है नन ऑफ दिस। ओके, एक्सप्लेनेशन में पहले रूल देख लेते हैं कि x जब भी पावर में होगा तो पहले एज इट इज नीचे वाले का log ऊपर वाले का डेरिवेटिव। ओके, सबसे पहले जो y दिया हो वो पहले एज इट इज लिख दिया मैंने। अब y का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा x के रिस्पेक्ट में, यानी d/dx y के साथ और d/dx पूरे वाले टर्म के साथ। चलो 3
अकेला होता, कांस्टेंट होता तो जीरो हो जाता। 3 मल्टीप्लाई में इसीलिए 3 बच गया। ई का डेरिवेटिव मैंने अभी यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि जब भी एक्स वाला टर्म पावर में होगा तो उसका डेरिवेटिव कैसे होगा, उसकी फॉर्मेट यहाँ पे लिखी हुई कि पहले एज इट इज ई रेज़ टू 2x एज इट इज रहेगा, नीचे वाले का log यानी log ई 1 होता है इसीलिए यहाँ पे नहीं लिखा। पावर का डेरिवेटिव तो 2x का डेरिवेटिव करोगे तो 2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव x का रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है इसीलिए यहाँ पे नहीं लिखा, यानी खाली 2 आएगा। चलो पीछे 2 एज इट इज क्योंकि मल्टीप्लाई में था इसीलिए बच गया। ई का डेरिवेटिव वापस ई एज इट इज, नीचे का log यानी log ई की वैल्यू 1 होती है इसीलिए यहाँ पे नहीं लिखा मैंने। और 3x पावर का डेरिवेटिव करूंगा तो 3 बाहर, x का डेरिवेटिव x का रिस्पेक्ट में 1 होता है इसीलिए यहाँ पे नहीं लिखा मैंने। तो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 यानी 6 टाइम्स ई रेज़ टू 2x, 6 टाइम्स ई रेज़ टू 3x। ये हो गया पहली बार डेरिवेटिव। वापस डिफरेंशिएशन करते विथ रिस्पेक्ट टू x का, तो यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव हो जाएगा क्योंकि दूसरी बार डेरिवेटिव कर रहे हैं। क्या हुआ, 6 बाहर एज इट इज, ये जो आंसर है ये रहा पीछे, ये लिखना है आपको। 6 बाहर, ई रेज़ टू 2x का डेरिवेटिव आपने आगे कर चुके हैं वही लिख दीजिए, ई रेज़ टू 2x इंटू 2, और ई रेज़ टू 3x का भी डेरिवेटिव आप आगे कर चुके हैं तो वहीं से ऊपर से टपका लीजिए, वापस सोचने की जरूरत नहीं क्या होगा। ई रेज़ टू 3x इंटू 3, 6 2 जा 12 ई रेज़ टू 3x, 6 3 जा 18 ई रेज़ टू 3x। ओके, अब जो फाइंड करना है वो लिखा मैंने। 2 बार डेरिवेटिव की वैल्यू रखी -5, dy बाई dx की वैल्यू रखी +6, y की वैल्यू ब्रैकेट में रखी, ब्रैकेट छोड़ दीजिए तो ये पहले वाले दो टर्म एज इट इज, -5 अंदर जाएगा तो -5 6 जा 30, -5 6 जा 30, 6 अंदर जाए तो 6 3 जा 18, 6 2 जा 12। अब देख लीजिए ई रेज़ टू 2x वाला टर्म, ये 18 है फिर 12 है यानी 30, ई रेज़ टू 2x प्लस है और ये माइनस में 30 ई रेज़ टू 2x कैंसल, 18 और 12 30 ई रेज़ टू 3x प्लस और ये माइनस में है 30 ई रेज़ टू 3x कैंसल, सब कुछ प्लस माइनस में कैंसिल हो जाता है तो क्या होता है, जीरो आंसर, यानी ऑप्शन सी जो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, मैंने यहां से एप्लीकेशन वाले एग्जांपल स्टार्ट होते हैं जिसमें दो टॉपिक है, एक तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन અને વેગ અને પ્રવેગના એક્ઝામ્પલ છે અને दूसरा जो टॉपिक है वो मैक्सिमम मिनिमम यानी महत्तम અને न्यूनतम का टॉपिक है। वेग किसको कहते हैं कि जो आपका मोशन यानी जो डिस्प्लेसमेंट होता है यानी एस यानी जो स्थानांतर होता है उसका डेरिवेटिव कर लीजिए ds बाई dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी સ્થાનાંતરમાં ના દરને શું કહેવાય આપણે, વેલોસિટી यानी वेग કહેવાય, यानी वेग यानी ds बाई dt અને પ્રવેગ જોઈતો यानी एक्सेलरेशन अगर आपको चाहिए तो वेलोसिटी जो होती है उसका डेरिवेटिव कर लीजिए यानी dv बाई dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी वेग में थतो फेरफारनो दर यानी dv बाई dt उसको कहते हैं एक्सेलरेशन यानी प्रवेग यानी a। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी बोला। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं, उससे पहले इक्वेशन यानी जो एमसीक्यू वो पढ़ लेते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का मोशन का इक्वेशन यानी समीकरण दिया हुआ s बराबर यानी स्थानांतर का इक्वेशन दिया हुआ s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1, और आपको फाइंड करना है टाइम। कब फाइंड करना है, जब पार्टिकल चेंज करेगा उसकी डायरेक्शन, જ્યારે भी पार्टिकल यानी कण उसकी डायरेक्शन चेंज कर यानी उसकी दिशा चेंज करશે यानी बदलશે ત્યારે हमेशा वेग શું થશે, जीरो। तो ये रूल याद रखना जो एग्जाम्पल में सॉल्यूशन में काम लगेगा। ऑप्शन देख लेते, ए 1/3, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ अबोव। एक्सप्लेनेशन के अंदर जिसकी जरूरत पड़ेगी वो बात कर लेते कि x की n पावर का डेरिवेटिव होगा पावर आगे एक पावर कम, और नीचे का डेरिवेटिव होगा x का डेरिवेटिव dx बाई dx, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा जीरो। सबसे पहले जो s लिखा हुआ वो लिख लेते हैं, उसके बाद वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं कि भाई ds बाई dt। चलो s का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो तो t की कितनी पावर है, 3 पावर है तो 3 आगे एक पावर कम यानी 2 हो गई, फिर माइनस एज इट इज t की 2 पावर आगे तो 5 2 जा 10, t की एक पावर कम हो गई यानी t की 1 पावर हो गई, t का t के लिए डेरिवेटिव करूंगा तो 1 हो जाएगा यानी 3 1 जा 3, और कांस्टेंट 1 अकेला है इसीलिए जीरो। मल्टीप्लाई में कांस्टेंट होगा तो बच गया और अकेला होगा तो जीरो। ये हो गया वेलोसिटी। अब वो रूल लिखते हैं
कि जब भी पार्टिकल चेंज करेगा तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, यानी वेलोसिटी का इक्वेशन ये जो 3t² माइनस 10t प्लस 3 को जीरो लीजिए। ये हम इक्वेशन सॉल्व करना लिमिट में पढ़ चुके हैं। अगर आपने किसी ने भी लिमिट का अगर वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको ये चीज क्लियर हो जाए। इक्वेशन के फैक्टर होते हैं, तो पहले वाला टर्म एज इट इज, लास्ट वाला टर्म एज इट इज। 3 यहाँ पे t² का कोएफिशिएंट है 3 और लास्ट वाला टर्म भी है 3, 3 9। 9 के दो फैक्टर होते हैं, 3 3 और 9 1। मुझे बीच में मिडल टर्म 10 लाना है। अगर मैं 3 3 लूं और 3 और 3 का दोनों का प्लस करूं या माइनस करूं तो भी 10 नहीं आएगा, इसीलिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, 9 1। मुझे जो 10t है वो 10 मेरा किसके फॉर्मेट में, t के फॉर्मेट में, इसीलिए आपको 9t और 1t t के फॉर्मेट में लिखना है, 9 और 1 t के साथ 9t और 1t। आपको 10t किस में चाहिए, माइनस में चाहिए, इसीलिए दोनों को माइनस में साइन रखिए। पहले दो में से 3t कॉमन यानी t बचा, माइनस में 3 बचा। बाकी दो में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है। अगर कुछ भी नहीं निकल रहा है तो माइनस हो तो माइनस निकाल दीजिए, और कुछ ना हो तो 1 लिखो, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी t प्लस हो गया और प्लस 3 का माइनस 3 हो गया। t माइनस 3 कॉमन, 3t माइनस 1 बचा। t माइनस 3 को 0 लीजिए या 3t माइनस 1 को 0 लीजिए, यानी t बराबर 3 और यहाँ पे t इज इक्वल टू 1/3, यानी 3 और 1/3 दोनों आंसर आ गए, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों आ गए, यानी ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, आपको एस यानी वही जो भी आगे भी था कि स्थानांतर यानी डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है, और क्या फाइंड करनी है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। कहां पे फाइंड करना है, 2 सेकंड पे फाइंड करनी है। ओके, वेलोसिटी का आंसर दिया हुआ है 0 और एक्सेलरेशन का आंसर दिया हुआ है 18 ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर बी में 3 और -18, ऑप्शन नंबर सी -1 और 0, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबोव। ओके, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पहले, वही रूल्स के x के n पावर का डेरिवेटिव पावर आगे एक पावर कम, x का डेरिवेटिव वापस, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0। सबसे पहले जो s है वो लिख दिया एज इट इज, उसका मैं डेरिवेटिव करूंगा एक बार, जिससे मुझे वेलोसिटी मिलेगी। 3 आगे तो 3 2 6 और एक पावर कम यानी t² हो गया। 2 आगे 3 2 6 और t की 1 पावर, और t का t के लिए 1 हो गया, यानी 12 बचा और कांस्टेंट का 0 बचा। एक्सेलरेशन का डेरिवेटिव, एक्सेलरेशन फाइंड करना है a, तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव करिए। 2 आगे तो 2 6 12, t की 1 पावर यानी 12t, t का 1 हो गया डेरिवेटिव यानी -6 बचा और कांस्टेंट का 0। अब t की वैल्यू 2 पहले वेलोसिटी में रख देते हैं कि 6 2 का स्क्वायर 6 2 -12, 6 4 24 -12 यानी 0। एक्सेलरेशन में रखोगे बराबर, तो 12 2 24 -6 यानी 18, यानी 0 और 18, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, मैक्सिमम यानी महत्तम यानी मिनिमम यानी न्यूनतम वैल्यू फाइंड करिए एफ ऑफ एक्स की। ये अगर एफ ऑफ एक्स अगर नाम नहीं देते वो लोग, तब भी मैं उसको नाम दे देता एफ ऑफ एक्स। अब इसका डेरिवेटिव यानी पूरा सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा, बराबर ध्यान से सुनना। ऑप्शन नंबर ए आंसर है, मैक्सिमम की वैल्यू 38 और मिनिमम की वैल्यू 37। मैक्सिमम की वैल्यू 38, मिनिमम -37, -38 37, नन ऑफ अबोव। ओके, पहले रूल देख लेते हैं डेरिवेटिव का। भाई पावर x के n पावर होगी तो पावर आगे एक पावर कम और x का डेरिवेटिव वापस, कांस्टेंट का 0, बस यही दो रूल यूज होगा एप्लीकेशन के अंदर। ओके, सबसे पहली चीज एफ ऑफ एक्स जो लिखा हुआ वो एज इट इज लिख दीजिए। ये यहाँ से स्टेप्स स्टार्ट होंगे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के। यहाँ पे जो मैं स्टेप्स अप्लाई करूंगा वो सारे स्टेप आपको मैक्सिमम मिनिमम वाले एग्जांपल में अप्लाई करने, तब जाके आपको आंसर मिलेगा। पहले एक बार डेरिवेटिव कर लीजिए, तो 3 पावर आगे आएगी यानी 3 2 6, एक पावर कम यानी x², 2 पावर आगे यानी 15 2 30, x की 1 पावर, x का x के लिए 1 यानी 36 बचा और कांस्टेंट का 0। दूसरी बार डेरिवेटिव 2 आगे यानी 2 6 12, x की 1 पावर बची, x का x के लिए 1 यानी 30 बचा और कांस्टेंट का 0। 2 बार डेरिवेटिव आपको कर देना है, तो मैंने भी यहाँ पे एफ ऑफ एक्स रखा, फिर एक बार डेरिवेटिव करा और 2 बार डेरिवेटिव, 2 बार डेरिवेटिव करके रुक जाना है। अब आपको डेरिवेटिव नहीं करना है। अब आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए रूल है कि जो एफ डैश एक्स यानी जो एक बार डेरिवेटिव होता है उसको 0 लीजिए, यानी 6x² -30x + 36 को 0 लिया। सब जगह 6 एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको, 6 से डिवाइड कर सकता हूं मैं।
6 डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है 1 और पीछे है 6, यानी 6 1 जा 6, तो आपको 6 1 जा 6 से आपको 6 वैल्यू मिली। आपको 6 का फैक्टर करना है जिससे 5 हो जाए, मिडल टर्म अरेंज करना है, जो भी आपने आगे t वाले टर्म में इक्वेशन में अपने मिडल टर्म अरेंज करा था 9 1 जा करके, इसी तरह यहाँ 6 का फैक्टर करके हम 5 अरेंज करेंगे। 6 का फैक्टर होता है 3 2 जा 5, x के अंदर है इसीलिए 3 और 2 में x के फॉर्मेट में लिखूंगा, माइनस में मुझे पता है 3 और 2 दोनों का प्लस करोगे तो 5 होगा, और मेरे पास 5x माइनस में, इसलिए मैंने दोनों के साइन सेम रखे, माइनस में रखे, जिससे दोनों का टोटल हो जाएगा -5x, यानी मिडल टर्म अरेंज हो गया। पहले दो में से x कॉमन, x माइनस 3 बचा, और दूसरे में से माइनस कॉमन 2 कॉमन x बचा, प्लस हो जाएगा, और पीछे प्लस का माइनस हो जाएगा, 2 निकाला, इसीलिए 2 3 जा 6 यानी 3 बचा। x माइनस 3 कॉमन, x माइनस 2 बचा इज इक्वल टू 0। पहले वाले को 0, दूसरे वाले को 0, x बराबर 3 और x बराबर क्या मिला, 2 मिला। सबसे पहली वैल्यू x बराबर 2 डबल डैश के अंदर रखनी है कंपलसरी। ये जो रूल मैं बता रहा हूं ये सारे एग्जाम्पल में सेम, इसीलिए इसका एक ही एग्जाम्पल लिखा है मैंने यहाँ पे, यही एग्जाम्पल लिया है। तो डबल डैश के अंदर 2 रखो, 12 इंटू 2 माइनस 30 यानी 24 माइनस 30 यानी -6। अब डबल डैश का आंसर दो तरह का हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव। नेगेटिव हुआ तो डायरेक्टली आप लिख देना है कि x बराबर 2 पे फंक्शन की आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और जो वैल्यू कहां से मिलेगी कि ओरिजिनल f ऑफ x के अंदर x की जगह पे आपको 2 रख के, तो मैंने f के अंदर x की जगह पे 2 रख दिया सब जगह, तो 2 2 क्यूब माइनस 15 2 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 10, टोटल आंसर हुआ 38। ये आपको मैक्सिमम वैल्यू मिली, क्योंकि आपका डबल डैश का जो आंसर आया वो नेगेटिव आया। उल्टा लेना है, नेगेटिव आया तो मैक्सिमम और पॉजिटिव आता तो मिनिमम वैल्यू मिलती। और वो वैल्यू कैसे मिलती कि जो आपने x बराबर 2 रखा है तो वो 2 आपको ओरिजिनल f में रखना है और वहीं से मिलेगी। अब x बराबर 3 रखते हैं, डबल डैश के अंदर 3 रखेंगे तो 12 3 जा 36 माइनस 30 यानी 6 ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव वैल्यू मिली, यानी आपको फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो गई। और वो वैल्यू कहां से मिलेगी, ओरिजिनल फंक्शन में रख के, तो 37 आंसर आया, यानी मैक्सिमम 38 और मिनिमम 37, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हुआ। तो यहाँ पे हमारे सारे एमसीक्यू डीडी सेट के अंदर डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन के अंदर सारे एमसीक्यू सारे टॉपिक के रिलेटेड मैंने यहाँ पे ले लिए। अगर आपको उसमें कुछ भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आपको हमारे साथ ऑफलाइन अगर आपको हमारे साथ मिलना हो तो आप हमारे सेंटर एटेक एजुकेशन सेंटर दोहद गोडी रोड के पर आके हमको हमारे साथ मिल सकते हैं, और वहीं से अगर आपको हमारे क्लासेस ज्वाइन करने हैं तो आप ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको डिटेल में और ज्यादा डिटेल में और फेस टू फेस पढ़ने का मौका मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों, तो आज इतना ही रखते हैं। और अगर आपने, हाँ, खास करके इम्पोर्टेंट चीज कि अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो जरूर जरूर फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करिए, और नोटिफिकेशन के अंदर जो बेल का जो बटन होता है उसको प्रेस कर दीजिए, जिसको आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन मिले और आप हमारा वीडियो फर्स्ट देख सकें। थैंक यू दोस्तों, तो आज इतना ही रखते हैं। गुड बाय, थैंक यू।